हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई कमी बेशी हो जाए, खुदा न खास्ता, कोई ऊंच नीच हो जाए, खुदा न खास्ता, तो लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, लेकिन मरीज़ों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज़ के साथ या लैब्स के साथ, तो उनको पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फ़लाँ फार्मेसी से जो है वो दवाई ख़रीदो, या बाहर जाओ और फ़लाँ जो लैब है वहाँ से अपने टेस्ट करा के लाओ। अगर किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, किसी एक को भी सिसकना पड़ता है, किसी एक को भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, तो वो मेरा, हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ सेक्रेटरीज़ का और आप सब का कलेक्टिव फेलियर होगा। गरीब आवाम के अद्वियात का पैसा किसी को नहीं खाने दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पतालों में मौजूद करप्ट माफिया को पैगाम। मुख्तलिफ अस्पतालों के एमएस और सीओ से खिताब में मरियम नवाज ने कहा था, फार्मेसी वालों के साथ साजबाज करके अद्वियात बेचना अफसोसनाक है। सेहत के शोबे में शफाफियत की बहुत ज़रूरत है। इलाज की फराहमी में किसी भी किस्म की कोताही बराए रास्त हुकूमत की नाकामी तस्वूर की जाएगी। किसी को अच्छा इलाज नहीं मिलता तो मुझ समेत वजीर सेहत और हम सब की नाकामी है। पंजाब के हर बच्चे और बुजुर्ग को सेहतमंद देखना मेरी ख्वाहिश है। डीआईजी एसपीआर अहमद शरीफ चौधरी की यूईटी में खसूसी नशिस्त। सेशन के दौरान तलबा और असातिज़ा ने बेझिझक सवालात किए। डीजीआई एसपीआर ने हकायक को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई मोतबराना अंदाज में जवाबात दिए। कौमी सलामती और दहशत गर्दी के मौजूदा चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू भी की। तलबा और असातिज़ा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। डीजीआईएसपीआर का कहना था, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सेक्रेटेरिएट के बाहर असातिज़ा का धरना शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मसरूफ औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी। लोअर मॉल, जीपीओ चौक, नीला गुंबद, जैन मंदिर, बैंक रोड और गिरदो नवा में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आउटफॉल रोड, उर्दू बाजार के इलाकों में भी शहरी ट्रैफिक में फंस कर रह गए। वार्डन सिग्नल्स को बंद करके मैनुअल तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से धरना खत्म करके ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाने का मुतालिबा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। फल्कियाती अदादोशुमार की बुनियाद पर 18 फरवरी की शाम आंख से चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हैं। माह रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रुवते हलाल कमेटी का इजलास तलब। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास 18 फरवरी बरोज़ बुध को होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रुवते हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। लाहौर की जोनल रुवते हलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में होगा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स मंजूर। नारोवाल में रिंग रोड की तामीर के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी। जड़ामाला ता ननकाना रोड की बहाली और बेहतरी के लिए 11 अरब रुपए मंजूर। मुख्तलिफ शहरों में मिसाली गाँव के क़याम के लिए 60 अरब रुपए की मंजूरी। बिजली पैदावार के अंधाधुंध मुआहदे। बिजली की मजमूई खपत से 50% ज़्यादा बिजली पैदावार के मुआहदे किए गए। मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की खपत साल 2024 में 30,150 मेगावाट रही। मुल्क में मजमूई बिजली की पैदावार की इस्तेदाद 46,600 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक मुआहदे करते हुए बिजली की तलब और रस्त को मद्देनजर रखा गया। सोलर पैनल्स की तनसीब के बाद बिजली की सिस्टम से तलब मज़ीद कम हो रही है। लेस्को का यूनिट महंगा, लिथियम बैटरी का यूनिट सस्ता। मार्केट में 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी औसतन 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए तक मिल रही। इस लिथियम बैटरी से यौमिया 4.5 यूनिट बिजली काबिल इस्तेमाल होती है। माहाना बुनियादों पर 5 किलोवाट की बैटरी सोलर से 135 यूनिट तक सर्व करती है।
सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल का कहना था पॉलिसी से हुकूमत की अपनी साख मुतासिर हुई। लेस्को ने रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सहर अफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक लेस्को इंतजामिया ने तमाम शटडाउन्स मनसूख कर दी। सहर अफ्तार के दौरान फीडर्स बंद करने का परमिट भी नहीं दिया जाएगा। लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। सूबाई काबीना ने ड्राफ्ट मोटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल और रिटेंशन के लिए जामे पॉलिसी मंजूर। पंजाब के तमाम महकमों और फील्ड फॉर्मेशंस पर नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू होगी। SNGAD के तहत गाड़ियों की तैनाती और इस्तेमाल को रेगुलेट करने का फैसला। अफसरान के इस्तेकाक के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल की हद मुकर्रर। हुकूमत पंजाब की जानिब से सर्विस कवानीन की तशरीह व वजाहत, मुलाजमीन कारकर्दगी, नज़्मो ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 हतमी तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल। पंजाब असम्बली में मुलाजमीन कारकर्दगी, नज़्मो ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 गुज़िश्ता इजलास में मंजूर। रिटायर होने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई 2 साल में मुकम्मल करना होगी। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई से मुतल्लिक इबहाम दूर किया गया। बिल का मतन सूबाई वजीर शाफे हुसैन से नेशनल कबड्डी एसोसिएशन कनाडा के वफ्द की मुलाकात। कबड्डी के वर्ल्ड कप और दीगर इवेंट्स के इनेकाद पर मुशावरत। वफ्द का ननकाना साहब में कबड्डी के स्टेडियम की तामीर का मुतालिबा। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था इस साल कबड्डी के 9 मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। जल्द पहली बार फील्ड मार्शल पाकिस्तान कबड्डी कप का इनेकाद किया जाएगा। कबड्डी का आलमी वर्ल्ड कप भी इसी साल होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद। महकमा दाखिला पंजाब ने रमज़ान के लिए सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। अमन व अमान के लिए सख्त हिफाजती इकदाम और जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का हुक्म। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 के तहत रोज़ा के औकात में अवामी मकामात पर खाने पीने पर पाबंदी होगी। मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत अक़लियती कब्रस्तानों की ज़मीन के हवाले से इजलास। कब्रस्तानों की सहूलत न होने वाले इलाकों की फौरी निशानदही की हिदायत। मुतल्लिका महकमों को ज़िलावार रिपोर्ट्स और तजवीज़ जल्द पेश करने का हुक्म। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था मौजूदा अक़लियती कब्रस्तानों की सफाई और चारदीवारी यकीनी बनाई जाएगी। कलील मुद्दत में कब्रस्तानों की फौरी मरम्मत और सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। AOs के जरिए स्कूलों की बाकायदा मॉनिटरिंग का निज़ाम मुतारिफ। माहाना मॉनिटरिंग ऐप तैयार। तमाम AEOs को लॉगिन फराहम कर दिया गया। MEA की रिपोर्ट्स को थर्ड पार्टी वैलिडेशन करार दिया जाएगा। AOs की रिपोर्ट्स DEA की सरकारी मामूलात तस्वर होंगी। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी अली हसन की बाजियाबी के लिए केस की समाअत। अदालत ने IG पंजाब अब्दुल करीम को 25 फरवरी तक मगवी को बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर मगवी बाजियाब न हुआ तो IG पंजाब खुद पेश हो। अदालती हुक्म पर RPO गुजरावाला और DPO गुजरात पेश हुए। अली हसन की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त 10 दिसंबर 2024 से ज़ेरे इल्तिवा है। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। अब्दुल बासित सदीकी AC मॉडल टाउन लाहौर से रिलीव। हुकूमत सिंध रिपोर्ट करने की हिदायत। जवाद हुसैन मलिक पिंडी भटिया से तबादला असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला तैनात। शीरीन गुल का सरगोदा से तबादला असिस्टेंट कमिश्नर कहोटा तैनात। अहमद शेर को खारियां से तब्दील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा तैनात। अहमद शेर उकाड़ा से तबादला असिस्टेंट कमिश्नर खारियां तैनात। मिर्जा राहिल बेग सब रजिस्ट्रार वाघा टाउन से तबादला असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा तैनात।
एलडीए का ज़ाती वसाइल से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का मामला। माली साल में ज़ाती वसाइल से फ्लैट और बिल्डिंग्स की 13 स्कीमें मंजूर हुई। एलडीए स्कीमों में सिर्फ एक पर काम शुरू कर सका। ज़ाती वसाइल के बेशतर मंसूबे बंद, बेशतर के लिए फंड जारी न हो सके। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में अपार्टमेंट्स की तामीर के 350 मिलियन रुपए खर्च न किए गए।